कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर आप चुपचाप ओडिशा और झारखंड के जंगलों में खड़े हों तो आपको कहीं दूर ड्रम बजने और जयकारों की गूंज सुनाई देगी। ये आवाजें आज भी उस वीर की याद दिलाती हैं जिसने अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने धर्म की रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर दी। क्या आप जानते हैं कि वह वीर कोई और नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष और बलिदान की नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों और साहस की भी है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को एक छोटे से गांव उलिहातू में हुआ। कहते हैं कि उनके जन्म के समय जंगलों में अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ झुकने लगे, जैसे प्रकृति ने खुद इस योद्धा का स्वागत किया हो। उनकी मां ने जब पहली बार उन्हें देखा तो कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह धरती के लिए कुछ महान करने आया है। गांव वालों का मानना था कि बिरसा के जन्म के साथ ही जंगलों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। बिरसा ने बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार देखे। उनके जंगलों को काटा जा रहा था, आदिवासियों से जबरन मजदूरी कराई जा रही थी और उनकी जमीनें छीन ली जा रही थीं। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें अपनी धरती की रक्षा करनी है। तुम धरती आबा हो, धरती के पिता। उस दिन से बिरसा ने ठान लिया कि वे अपने लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। 1800 बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने कहा, यह धरती हमारी माता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। उनका आंदोलन रात के अंधेरे में जंगलों से शुरू होता था। कहते हैं, जहां भी बिरसा जाते वहां की धरती पर अजीब सी ऊर्जा महसूस होती। उनके अनुयायियों का कहना था कि उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलता था जो उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाता था। अंग्रेज उनके गुरिल्ला युद्ध से परेशान हो गए। एक बार अंग्रेजों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन जंगल में अचानक से घना कोहरा छा गया। कहते हैं, उस कोहरे में बिरसा और उनके साथी गायब हो गए। अंग्रेजों को लगा यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि जंगल का भगवान है। 1900 में अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन बिरसा कभी नहीं टूटे। 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन यह खबर रहस्यों से भरी थी। कुछ लोगों का कहना था कि वे जेल से गायब हो गए थे और जंगलों में आज भी उनकी आत्मा घूमती है। आज भी जब चांदनी रात में चुपचाप जंगलों के बीच से गुजरा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई वीर अपनी धरती की रखवाली कर रहा है। लोग कहते हैं, बिरसा मरे नहीं बल्कि वे जंगल और अपने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित हैं। बिरसा मुंडा की कहानी हमें सिखाती है कि अपने हक के लिए लड़ने वाला योद्धा अमर होता है। उनकी वीरता और बलिदान ने न केवल अंग्रेजों को डराया बल्कि अपने लोगों को आजादी का सपना भी दिखाया। जय धरती आबा, जय बिरसा मुंडा। आदिवासी कहानियों के अनोखे सफर में शामिल होने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं।